like to thank you for your patience and cooperation. A few parents are running a bit late, so I think it would be best if we wait for a few more minutes. Thank you for your understanding and cooperation. I'm in the advertising line. I do voiceovers. I'm currently a partner in HR outsourcing firm. I do not like to take orders, so I thought to myself, the right position is to be the manager or to own your own company. Want to take a translator in Mandarin language or a newscaster in Mandarin language. अपेक्षाएं, उम्मीदें। अभी जो वीडियो हमने देखा, ये वीडियो शायद इन्हीं कुछ भावों की बात कर रहा था। पर क्या केवल सिर्फ यही भाव होते हैं जो माता पिता और उनके बच्चों के बीच होते हैं? क्या सिर्फ केवल यही भाव हैं जो एक बच्चे को अपने माता पिता से जोड़ते हैं? अगर मुझे मौका मिले यहाँ बैठे सभी माता पिता के मन में झांकने का या ढूंढने का, तो मुझे मिलेगा कि आप सभी की फीलिंग्स एक समान हैं। आप सबके मन में एक जैसी ही भावनाएं होंगी। तो चलिए साथ मिलकर जानते हैं कि इनके अलावा और कौन कौन से भाव हैं जो एक बच्चे को माता पिता से जोड़ते हैं। आप सभी लोग मुझे वो भाव बताएंगे और मैं यहाँ पर इस बोर्ड में उन फीलिंग्स को लिखूंगी। तो आप सभी के अनुसार वो कौन कौन सी भाव होते हैं जो एक बच्चे को अपने माता पिता से जोड़ते हैं? एनीवन? ऐसी फीलिंग्स, भाव, जो भाव होते हैं, जैसे हमने इच्छा की बात करी, सॉरी, प्यार होता है माँ और बच्चों के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, जो उनको सबसे ज्यादा अपनापन फील कराता है अपने पेरेंट्स। प्यार और भी कोई? यस मैम। इमोशंस, सॉरी मैम। अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझने की। हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग। क्या किसी के मन में और भाव आ रहे हैं? डर, बिल्कुल, डर भी एक भाव है। अरे मेरा बच्चा आया नहीं, इतनी देर हो गई, कहाँ खेल रहा है, ये भी तो एक भाव है ना, डर। हाँ, मुझे एक हाथ दिखाता है। यस मैम। एग्जैक्टली, यस मैम। फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है, दोस्ती। पर आनंद नहीं आता आपको जब आप अपने बच्चे को देखते हैं, स्कूल से वो आता है और आप एकदम उसको देख के खुशी से, आनंद, हर्ष से नहीं भर जाते हैं? तो आनंद भी हो सकता है, हर्ष भी हो सकता है। हमने काफी सारे, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, हमने काफी सारे जो भाव हैं यहाँ पर लिख लिए, पर इन सभी भाव का जो मेन पॉइंट है, या यूं कहें कि ये जो सब भाव हैं ये हमने यहाँ पे लिखे हैं, वो क्या इसी एक भाव से उत्पन्न नहीं होते? क्योंकि हम अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो ये लव इन या प्रेम इन सभी भाव का एक सेंटर है। और इसके बाद आती है उम्मीदें, जो आता या उत्पन्न तो इस प्रेम से ही होता है, मगर शायद थोड़ा ज़्यादा डोमिनेंट होता है। आज की जो हमारी बातचीत है वो इसी उम्मीदें पे आधारित है, और आज की जो चर्चा होगी वो हम इसी के ऊपर करेंगे। अभिवादन स्वीकार करें। मेरा नाम स्नेहा भट्ट है और मेरे पास जिम्मेदारी है बच्चों के अंदर कैरेक्टर, अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने की। आज की इस बैठक में मैं आपकी सारथी हूँ और मुझे ये आशा है कि इस बैठक के खत्म होने तक आपका और हमारा सामंजस्य और बेहतर हो सकेगा। तो चलिए संवाद के इसी क्रम को हम चिंतित हो जाते हैं। शायद यहाँ मौजूद सभी लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इच्छा या एक्सपेक्टेशन एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति के मन में होती है, चाहे थोड़ी या बहुत। याद कीजिए वो समय जब हम सभी छोटे बच्चे थे, हम सभी उमंगों से भरे हुए थे, हम सबके मन चुलबुले थे,
हमारा मन तितलियों को पकड़ने के लिए दौड़ता था, बादलों में आकृति बनाना चाहता था, कागज की नावों को पानी में तैराता था। हम कल्पनाओं की उड़ान भरना चाहते थे, स्वच्छंद होकर खेलना चाहते थे। किसी भी प्रकार की कोई रोका टोकी हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। हमें जो मौज था वो पढ़ने में थोड़ा कम आता था और शैतानियों में बहुत ज्यादा आता था। आनंद जो है वो शैतानियों में ज्यादा और थोड़ा तमीज से रहने में हमेशा कम ही आता था बचपन में। ऐसा है कि नहीं? मतलब आप सभी लोग सहमत हैं क्या मेरी इस बात से, या मैं ही शायद सबसे शैतान थी? पर जो आज का समय है, आज भी तो वही इतिहास दोहरा रहा है। बस फर्क इतना है कि आज हम बड़े हो गए हैं और जो हमारे बच्चे हैं वो अभी भी अपने बचपन में हैं। उनके पास भी तो ऐसे ही मन होते होंगे जैसे कि उस समय में आपके या हमारे थे। वो भी तो यही सब करना चाहते होंगे जो उस समय में हम या आप करना चाहते थे और शायद कर नहीं पाए थे। इसमें क्या गलत है? उनकी भी यही इच्छा है। अग्री क्या कहते हैं आप लोग? है कि नहीं उनकी इच्छा? होती है ना, हम जबरदस्ती उनको रोकते हैं शायद कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। आइए आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी देर का विश्राम लेकर स्वयं से संवाद करते हैं। प्रयास करते हैं ये समझने का कि अलग अलग समय में हम मनुष्य किस प्रकार से इच्छाओं से प्रभावित हुए। शिशु के जन्म से पहले ही हम उमंग और उम्मीदों के सपने बुनने लगते हैं और पता ही नहीं चलता कि जाने अनजाने समय के साथ साथ ये उम्मीदें इच्छाओं का रूप कब ले लेती हैं। क्या हम सब ये नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं वो स्वस्थ हों, आज्ञाकारी हों, सभ्य हों, घर में आने वालों से उचित व्यवहार करें, घर आई हुई आंटी को पोएम सुना सकें? होता है ना, हम कहते हैं अरे क्या सीखा है स्कूल में, जरा दिखाओ, करके दिखाओ। कहते हैं ना हम सभी लोग। मेरी मम्मी तो बचपन में बहुत कहती थी, क्या सिखाया मैम ने, चलो दिखाओ करके। पढ़ने में अच्छे हो, खेल कूद में अव्वल, पड़ोसी के बच्चे से बेहतर। मूल रूप से हम एक अच्छे बच्चे की इच्छा क्या नहीं करते हैं? शायद इन्हीं कुछ कारणों की वजह से हम बच्चों का वर्गीकरण कर देते हैं। अच्छे बच्चे वो कहलाए गए जो सभ्य हो, पढ़ने में अच्छे हो, जो कहना मानते हो, जो शांत हो, ज्यादा सवाल पूछ के हमारा सर ना खाएं, जो हमेशा हाँ में सर हिलाएं, ज्यादा विद्रोह ना करें, ज्यादा सवाल ना पूछे, संस्कारी हो। और वो बच्चे जो हमारा कहना नहीं सुनते, जो बार बार सवाल पूछकर हमें परेशान करते हैं, जिनका मन खेलने में या कलात्मक चीजों में थोड़ा सा ज्यादा रमता है, जैसे वो पढ़ाई को उस तरीके से नहीं कर पाते जैसे बड़े उनसे उम्मीद करते हैं, तो हम लोग उन बच्चों को खराब बच्चे या फिर शैतान बच्चों की श्रेणी में रख देते हैं। खराब बच्चे से अच्छे बच्चे बनने की जो इच्छा है उसमें एज अ पेरेंट या तो हम उन्हें हाथ पकड़कर खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं। बच्चा आना नहीं चाहता है। बच्चे ही क्या, आपका मन था क्या वहां से आने का? जब मम्मी कहती थी पढ़ाई करो तो क्या मन होता था पढ़ने का? कितनी बार तो बहाने भी बनाए होंगे। मैम एग्री कर रही है मुझसे। हमारा भी बिल्कुल मन नहीं था। हमें भी समाज ने, हमारे माता पिता ने या तुझे आना ही पड़ेगा। ये कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे किसी पौधे को अपने ढंग से खिलने देने की बजाय उसे एक विशेष आकार में ढालने की कोशिश करना। पर यहाँ पर एक सवाल है जो मैं आप सभी को ही सोचने दूंगी कि क्या वो सो कॉल्ड अच्छे बच्चे, क्या वही सब बच्चे सफल बच्चे भी बने, या फिर वो हमारी इच्छाओं की सुंदर तस्वीर बनाने की कोशिश में कहीं अपनी पहचान खो बैठे? ये वो यक्ष प्रश्न है जिस पर विद्यालय होने के नाते हम दिन रात मंथन करते रहते हैं। और ये सवाल सिर्फ एक बच्चे का ही नहीं है, हम बड़े भी, मतलब हम सबका ही है शायद। हम बड़े भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपनी या दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए या तो भाग रहे हैं या फिर जबरदस्ती उनके पीछे लगे हैं। कभी परिवार की, कभी समाज की, कभी अपने ही बनाए मानकों की। इस मौके पे कुछ सवाल खड़े होते हैं कि इच्छाएं क्या है? क्या इच्छाएं रखना गलत है? आपको क्या लगता है, क्या इच्छाएं रखना गलत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इच्छाएं रखना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें संतुलित एवं यथार्थवादी बनाना आवश्यक है। इच्छाएं आकाश की तरह होनी चाहिए जो विस्तार दे,
दीवार की तरह नहीं जो सीमाएं बांध दे। इच्छाएं जो हैं वो सूरज की तरह होनी चाहिए जो रोशनी दे, अग्नि की तरह नहीं जो जला दे। इच्छाएं जो है वो हवा की तरह होनी चाहिए जो उड़ने में मदद करे, तूफान की तरह नहीं जो दिशा भी भटका दे। इच्छाओं को एक कोमल छाया की तरह बनाना होगा जहां बच्चा सुकून से बढ़ सके, एक ऐसा साया जो उसके कदमों को बांध ना दे कहीं। हमारे बच्चे शायद डॉक्टर बन जाएं, लेकिन साथ में वो संगीत में भी तो कमाल कर सकते हैं। शायद हमारे बच्चे गणित में बहुत अच्छा करें, लेकिन क्या पता वो एक दिन दुनिया के सबसे बेहतरीन लेखक भी बन जाए। हमारे बच्चे शायद बहुत बोलते हों, लेकिन क्या पता एक दिन वो दुनिया के सबसे बेहतरीन नेता बन जाए। एज अ पेरेंट हम सब ये चाहते हैं कि वो सुख या खुशी जो शायद जीवन में हमें भी ना मिली हो वो हमारे बच्चों को मिले। और इसमें कुछ गलत नहीं है, इस सोच में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कैसा हो जब हम उन्हें और अधिक खुशी और समृद्धि देने में अपनी अपेक्षाओं को हटा दें, क्योंकि उसके हटते ही वो बच्चा निश्चित तौर से उन ऊंचा। और ये बात ना केवल सिर्फ बच्चों पे लागू नहीं होती है, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, ये सभी बातें हम बड़ों में भी अक्सर लागू होती है। हम जो बड़े हैं वो भी अक्सर अपेक्षाओं के घेरे में घिर जाते हैं या फिर अपने ऊपर एक इनविजिबल सीमा लगा लेते हैं, चाहे अपनों की हो या फिर दूसरों की हो। हम उन अपेक्षाओं में खुद को बांध लेते हैं। अरे हमसे ये नहीं होगा, अरे मैं तो बहुत लेट हो गई हूँ भाई इस स्किल को सीखने के लिए। अब मैं चलो सीखूंगी स्कूटी चलाना या ड्राइविंग करना, अब नहीं हो सकता मुझसे। होता है ना कभी कभी ऐसा। आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ पे कार्टून कैरेक्टर्स बना सकते हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। अरे क्या आप में से कोई कार्टून कैरेक्टर्स नहीं ड्रॉ कर सकता? बस एक? मतलब आप सभी को यकीन है इस बात पे कि आप नहीं बना सकते हैं बिल्कुल भी? और कैसा हो कि अगले 4-5 मिनट में हम कुछ इस टाइप के कार्टून कैरेक्टर्स बना ले तो बना सकते हैं ना? देख के नहीं बनाना है, बस 2 स्टेप फॉलो करते हैं, मुझे सुनना है ध्यान से और अपने पे विश्वास रखना है। आप सभी को एंट्री गेट पे कुछ स्टेशनरी किट मिला था, प्लीज उसे खोल लीजिए और हम सीखते हैं अब कैसे कार्टून बनाते हैं। रेडी? आवाज नहीं आ रही मुझे। रेडी? नर्वस है क्या आप लोग? अरे मुझसे ज्यादा। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आपको जो पेपर है, आपकी जो भी डायरी है, उसमें आप कहीं भी एक सी बना लीजिए। कहीं भी एक सी। और ये कार्टून कैरेक्टर है तो ये कैसा भी हो सकता है, ठीक है? मतलब परफेक्शन के पीछे नहीं भागता है। और अगर एक बार आप बना लेंगे तो प्लीज आप सर ऊपर कर लीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ूं। डन? अब जहां हमने नोज बनाई है अपने पेपर में, उसके जस्ट ऊपर हमें 66 ड्रॉ करना है। ये जो सी है ये हमारे कैरेक्टर की नोज है और अब इसके बाद हम बनाएंगे अपने कैरेक्टर की प्यारी सुंदर आंखें। Six and 6 डन। एक और सी हमें यहां बनाना है, उल्टा सी एक्चुअली, और इसे बीच में से लाइन ड्रॉ करनी है। डन। अब जैसे आप सभी अभी मुस्कुराते हुए चेहरे में आपके देख रही हो, तो सेम ऐसी मुस्कुराहट आपको अपने कैरेक्टर को भी देनी है। इसके लिए आपको एक लाइन यहां से ड्रॉ करनी है और एक स्माइल। डन। अब बालों के बिना थोड़ी ना कोई स्टाइल आता है, थोड़े स्टाइलिश बाल बनाते हैं अपने कैरेक्टर के। स्पाइक्स कैसे चलेंगे? मतलब ऐसे वाले थोड़े से रॉकिंग लगेगा ना। कुछ बनते हुए दिख रहा है आपको थोड़ा सा? अब थोड़ा सा फेस का से स्ट्रक्चर देंगे, जिसके लिए हम इधर साइड से एक लाइन नीचे को ड्रॉ करेंगे, एक इधर से। 1 2
डन। अब ये जो 2 लाइंस हैं इन्हें एक सेमी सर्कल से ज्वाइन करना है। लाइन टू द लेफ्ट, लाइन टू द राइट। इसका नाम हम देते हैं स्पाइक, क्योंकि इसके बहुत ही स्टाइलिश बाल हैं। आप सभी प्लीज मुझे दिखा सकते हैं जिसका हो गया है? क्या अभी आप वही लोग हैं जो मुझसे 2 मिनट पहले बोल रहे थे कि हमें कार्टून कैरेक्टर्स बनाने नहीं आते हैं? क्या आप प्लीज भैया रिकॉर्ड कीजिए इन लोगों को। क्या ये वही लोग हैं जो अभी बोल रहे थे कि भाई हमसे कार्टून कैरेक्टर्स नहीं बनते हैं? वाओ, मजा आया? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा, एक और बढ़ाए। मिस्टर बीन किस किसने देखा था? सबने देखा है? जो बच्चों ने तो देखा ही होगा। उसमें एक खड़ूस सी लैंडलेडी थी, नाम पता है किसी को उसका? किसी को भी नहीं? कोई भी टीचर्स किसी को पता है पीछे? सॉरी, मिसेस मे बी, मुझे नहीं पता, सॉरी। मैं उसे मिसेस मैगी कहती थी क्योंकि उसके बहुत ही कर्ली बाल थे। ठीक है, तो हम मिसेस मैगी को ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। मिसेस मैगी थोड़ी खड़ूस सी थी, है ना? तो उसकी खड़ूस सी नोज बनाते हैं। अब आप किसी भी खड़ूस आंटी को इमेजिन कर सकते हैं इस कार्टून के लिए, जो भी आपको खड़ूस लगे। खड़ूस नोज के लिए हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, नॉट एग्जैक्टली ट्राइंगल, या फिर आप एल बना सकते हैं। ट्राइंगल छोड़िए, एल बनाइए, वो ज्यादा इजी होगा। डन। सेम 66 आइज। मैंने बोला था कि मुझे उनका नाम नहीं पता है क्योंकि उनके बाल कर्ली है, तो मैं उन्हें मिसेस मैगी कहती थी। तो अब बनाते हैं उनके कर्ली बाल। 1 2 क्लाउड्स बनाए हैं ना सबने बचपन में? बस क्लाउड्स ही बनाने हैं। डन। अब खड़ूस आंटी है तो स्माइल तो करेंगी नहीं, है ना? तो स्माइली फेस नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम बनाएंगे जिगजैग। थोड़ा ज्यादा ही खड़ूस हो गया, सॉरी। अगेन हम उसके फेस को एक स्ट्रक्चर देने का ट्राई करेंगे। ये थोड़ी ज़ॉम्बी जैसी लग रही है, सॉरी। अगेन अ सेमी सर्कल, लाइन टू द लेफ्ट एंड राइट। सॉरी मिसेस मैगी, ये थोड़ी मिसेस ज़ॉम्बी हो गई। आई टर्न द पेज, सॉरी। तो मजा आया? बेसिकली इस एक्टिविटी का मतलब ये नहीं था कि हम बहुत ही परफेक्ट कार्टून बनाने लग जाएं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का था। अच्छा सच में बताइए प्लीज, कैसा लगा आपको ये कार्टून बनाकर? अच्छा लगा? तो जोर से तो बोल सकते हैं अच्छा लगा। तो अगर अब हम ये कार्टून देखकर ये मान सकते हैं कि हम कार्टून ड्रॉ कर सकते हैं अगर हम खुद पर कोई बंधन ना लगाएं, है ना? हमने कोई अपने पे कुछ किसी भी प्रकार का बंधन नहीं लगाया था, तो सोचिए अगर हम इस बंधन को हटा दें तो इसका मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। सीखने और उन्हें सिखाने का काम करती हूँ। 0 से 7 साल तक की उम्र तक मानव मस्तिष्क का विकास 90% तक पूरा हो जाता है, जिसे कुछ विशेषज्ञ फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, और मैं वही हूँ जिसका वास्ता अमूमन इसी उम्र के बच्चों से सबसे ज़्यादा पड़ता है। मेरा एक आजमाया हुआ नुस्खा है कि अगर बच्चों को ढंग से कहानियाँ सुनाई जाएं, तो जीवन की सारी ज़रूरी बातें बहुत ही आसानी से बताई व सिखाई जा सकती हैं। अच्छा एक बात बताएं, क्या आपको कहानियाँ पसंद हैं? आपको कहानियाँ पसंद हैं? क्यों पसंद है, बता सकती हैं? हम कुछ भी सोच सकते हैं, कहानियों में कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। यस, शायद कहानियाँ हमें दूसरी ही दुनिया में ले जाती हैं,
परियों के देश में जहाँ पेड़ पर आइसक्रीम लटकती है, कहानी में शायद हम वो कर सकते हैं जो असल जिंदगी में नहीं कर सकते या सोचना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि कहानियों को कोई सीमा नहीं बांध सकती है। कहानी में चींटी ना हाथी को भी डांट सकती है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे अपनी स्वरचित कहानी सुनाने का मौका मिल रहा है। आशा है आपसे सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। अच्छा, एक जरूरी बात, अपनी इस कहानी के अंत में आपसे एक सवाल पूछूंगी। आपको बस इतना करना है कि वो कहानी को ध्यान से सुनना है और सही जवाब देना है। सही जवाब देने वाले किसी एक विजेता को उसका नाम घोषित किया जाएगा और शायद गिफ्ट भी मिल सकता है। तो साथियों, आज से करीब 45 से 50 साल पहले हल्द्वानी के केमू बस अड्डे पर पहाड़ को जाने वाली बसें एक लाइन से लगी हैं। इन्हीं में से एक बस है। एक बस में हम खिड़की वाली सीट पर बैठ जाते हैं और पुरानी फिल्मी गाने की कैसेट सुनाते हुए बस ने अपनी रफ्तार पकड़ी और हमें ले जाकर उतार दिया बाल मिठाई की दुकान पर। और यहाँ से दूर एक पहाड़ी पर है हमारे नायक का गांव। हम पैदल चलकर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं घर के एक आंगन में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उस आंगन में एक चबूतरा है जहां पर एक खुबानी का पेड़ लगा है। पेड़ के नीचे देखिए, वहां 4-5 साल का एक बच्चा भी बैठा हुआ है जो एकटक पेड़ पर बैठी चिड़ियों को लगातार देख रहा है। और जब चिड़िया चहचहाती हैं तो वो भी खिलखिलाकर हंसता है, और जब वो उड़ती हैं तो वो उनके पीछे पीछे दौड़ता है, या यूं कहें वो उड़ना ही चाहता है, इसीलिए कोशिश भी कर रहा है। उसी पेड़ की छाया में एक तरफ कुर्सी लगाकर श्रीमान रामपाल जी बैठे हुए हैं। सब लोग उन्हें रेंजर साहब कहते हैं। बच्चे की सारी हरकतें देखकर रेंजर साहब भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। रेंजर साहब के इस अलमस्त सबसे छोटे बेटे को सब पसंद करते हैं। हमारी कहानी का नायक भी यही जिज्ञासु बच्चा है। चलिए इसे एक नाम दे दें। आप नाम जानना चाहेंगे हमारी कहानी के नायक का? पलाश। पलाश कैसा रहेगा? एक दिन रेंजर साहब के तबादले का आदेश आ जाता है और वो परिवार के साथ हल्द्वानी शिफ्ट हो गए। समय बीता, पलाश कॉलेज जाने लगे। एक दिन अचानक ही रेंजर साहब की तबीयत खराब हो गई और घर के सबसे छोटे बेटे होने के कारण पलाश को पिता के साथ राजधानी जाना पड़ा। पलाश ने भी नई दुनिया देख ली। ऊंची ऊंची बिल्डिंग, ये बड़ा शहर, सभी कुछ सपनों के जैसा। पलाश की कल्पनाओं की तो सीमा ही समाप्त हो गई। पलाश अपने शहर वापस आया। आने के साथ ही उसने CS की परीक्षा दी और पहले ग्रुप का एग्जाम भी क्लियर कर लिया। साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी किया। लगभग इसी समय की बात होगी। महर्षि विद्या मंदिर स्कूल नया हल्द्वानी में स्थापित हो रहा था। पलाश को जब ये खबर मिली तो उसने झटपट अप्लाई कर दिया। सौभाग्य से पहले ही प्रयास में नौकरी मिल भी गई। क्लर्क की नौकरी थी और मामूली वेतन, पर जॉब तो जॉब होती है ना? पलाश भाई खुश थे पर संतुष्ट नहीं थे। जिस स्कूल में पलाश क्लर्क थे, वहां के स्टाफ वाले ने बोला उनसे, गुरु B.Ed कर लो, क्लर्क से टीचर बन जाओगे। तो हमारे पलाश भाई साहब ने B.Ed भी कर लिया। पलाश को वो सब कुछ करना था जो उसको शिक्षा से जोड़े रखे। पलाश नौकरी के साथ साथ उसको कुछ बड़ा करना था। अंदर से बेचैन था। वो सब कुछ करने को तैयार था जो उसके सपनों को हकीकत में बदल दे और उसको शिक्षा से जोड़े रखे, आगे बढ़ने में मदद करे। एक सुबह की बात है, जब वो स्कूल गया तो पता चला कि जिस स्कूल में वो नौकरी कर रहा है अब वो बंद होने वाला है। एक पल तो लगा ये आपदा आ गई, और दूसरे ही पल पलाश के मन ने उससे कहा, आपदा में अवसर ढूंढ, अभी क्या सोच रहा है, ये बिल्डिंग किराए पर ले ले और अपना स्कूल चला। पलाश की आंखें किसी सितारे की तरह चमकने लगी और आओ देखा न ताओ उसने खुद से कहा, हाँ
ये स्कूल अब मैं चलाऊंगा। उस दिन पलाश पूरी रात नहीं सोया और रात भर स्कूल का परिचालन कैसे करेगा यह सोचता रहा। जिनका आर्थिक बैकग्राउंड अच्छा और सपोर्टिंग हो उनके लिए ना बहुत इजी होता है ऐसे फैसले लेना। नहीं होगा कि खाने के लिए मजबूर कर दिए गए, कपड़े धुले प्रेस करे मिलने लगे जो पहले खुद प्रेस करने पड़ते थे। अपनी योजनाओं और सपनों पर सोच विचार करने के लिए एक बेहतरीन साथी और समय दोनों मिल गए। दोनों की मेहनत से स्कूल तेजी से आगे बढ़ने लगा और शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों में उसका नाम आने लगा। लेकिन इससे भी हमारे नायक को संतुष्टि नहीं मिलनी थी। बेचैन आदमी था, हमेशा कुछ नया करना है, कुछ डिफरेंट करना है। उनका मानना था कि स्कूलों के लीडर्स और प्रिंसिपल से मिलने लगे। लंबी लंबी बातें होती थी, कभी बोर्ड, सीबीएसई, एनसीईआरटी की गाइडलाइंस की गहनता से चर्चाएं होती थी और पढ़ाई लिखाई होती थी। कभी शिक्षा के क्षेत्र में विद्वानों के लेक्चर अटेंड कर रहे थे। ठीक उसी समय जिस विद्यालय के वे प्रिंसिपल थे वो नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा था। फीस प्रथा ऐसी ना रही जिसमें बच्चे अव्वल ना रहे। क्या एनएसएस और क्या एनसीसी और मास्टर पीएचडी आदि की पढ़ाई पूरी कर रहा था। वो अधिक विनम्र और अधिक समझदार होता जा रहा था। पर मन क्या करे, हमारा नायक तो तितलियों और जुगनुओं को पकड़ने वाले आनंद को तलाशकार के साथ विदेश जाए। तो आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे विदेश जाकर? यस, और शॉपिंग करेंगे। पर हमारे पलाश भाई भी परिवार, स्कूल, कॉलेज, क्योंकि उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करने थे, उन्हें देखना था क्या चीजें नई हैं। देश विदेश घूमने के बाद एक दिन दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे। मैडम बोली, अरे आपने देखा वहाँ के स्कूलों के बच्चे कितने खुश हैं, सारे काम खुद ही कर रहे थे। टीचर्स बस थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं, बाकी बच्चे अपने आप सब कुछ कर ले जा रहे हैं। पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं है। क्यों ना हमारे स्कूल के बच्चे भी ऐसा ही हो। आपने एक कहावत सुनी है, जो बोले वही गुंडा बोले। इसी तरह तय हो गई थी। हैप्पीली एंगेज्ड, अ प्लेस वेयर एवरीवन वुड बी हैप्पी। और साल था 2014। आपको याद है ये कहानी? आपको याद है कहानी? ये रेंजर साहब का क्या नाम था? जी राम। और सबको पता था नाम? सर आपको ही? मैम आपको? ओके ठीक है। मैम सर प्लीज कम। तो विजेताओं को सम्मानित करने के लिए हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे हमारी कहानी के नायक और नायिका का, जिनके संयुक्त प्रयासों, सपनों, कल्पनाओं की वजह से आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। हैप्पीनेस ओवर एक्सीलेंस की आपकी नवाचारी सोच के साथ लगाया गया बिजी बीज नाम का ये पौधा अब धीरे धीरे वृक्ष का रूप लेने लगा है। यहाँ मौजूद सभी की तरफ से मैं आप दोनों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पलाश। सॉरी प्लीज तालियां बजती रहनी चाहिए। प्रिंसिपल सिंथला सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डायरेक्टर सिंथला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, को-चेयर रोटरी इंटरनेशनल, पैट्रन पब्लिक एसोसिएशन हल्द्वानी, और आपके साथ है श्रीमती रश्मि रौतेला, डायरेक्टर बिजी बीज ग्रुप ऑफ स्कूल। थोड़ा सा आगे आएंगे ना। Honorable guest of the day, really today is the wonderful day. संवाद, जैसे नाम सही लगा है कि हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे और रूबरू होंगे। आपके जो विचार हैं, जो आपकी अपनी योजनाएं हैं,
किसी योजना को बनाना और जिंदगी में कार्यान्वित करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल ऐसी ही मेरी समझ में आती कभी कभी बात, जैसे कोई नीति निर्धारण दिल्ली से कर और मेट्रो के हिसाब से बनाकर वो मुंशियारी के लिए लागू कर दी जाती है, वैसी योजनाएं न बनाई जाए जिंदगी में तो उसका कार्य भी संभव नहीं है। सवाल बखान बहुत ज़्यादा बच्चों ने कर दिया है और मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं आज भी अपने को इस काबिल नहीं समझता। यह तो सृष्टि की रचना है और जब हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो हमारा दायित्व है समाज के लिए कुछ करना और समाज को आगे ले जाने में अपनी भूमिका प्रदान करना। और जब भी कोई एक काम होता है, किसी एक, मेरा जो व्यक्तिगत रूप से मानना है, किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं होता, ये यूनिट जॉब है। ये सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। बीजीबी फैकल्टी के जितने भी लोग हैं, अश्वनी सर हो गए, अनिका हो गई, मैम रश्मि मैम हो गई, तो इन लोग, यही लोग आगे लेके चलते जी। समय की बाध्यता के साथ साथ मुझे बड़ा का समय इन लोगों से, इनके कार्य में मैं नज़दीक में ही इनके बैठता हूँ, वहाँ से वहाँ आने तक का मुझे समय नहीं होता कि मैं इनसे चर्चा कर पाऊँ। और बड़ा इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं। आशा है आप लोग भी इस बात को समझ रहे होंगे कि इस लेवल से ये लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं स्वयं की प्रशंसा यहाँ पर नहीं करने आया हूँ, मैं सिर्फ काम की प्रशंसा भी इसलिए कर रहा हूँ कि काम तो करना पड़ेगा, काम के लिए हम बने हैं। और हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे वादे निभाना और आश्वासन देने का कोई तर्क नहीं है। बातें बोलने में अच्छी लगती हैं, धरातल रूप में कार्यान्वित होनी चाहिए, धरातली रूप से चीज़ें हमने समझनी चाहिए। और बतौर मेंटोर, बतौर टीचर, बतौर मैनेजमेंट पर्सन, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गिविंग परफॉर्मेंस टू यू शुड बी कंप्लीट विद इन ए टाइम फ्रेम टाइम। सो ऐसी अपेक्षा। और दूसरी बात, जहाँ तक एक पृष्ठभूमि स्कूल्स की रही है और जो मेरा मानना है, व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, मेरा मानना है पढ़ाई तो बाद में होगी। पढ़ाई के साथ जो हमें एक ट्रायंगल का फार्मूला है, पेरेंट्स, स्टूडेंट एंड टीचर, जब तक तीनों की कनेक्टिविटी नहीं बनती तो मेरे समझ से परे होती हैं चीज़ें। मेरे समझ से नहीं होती कि भाई हम सिर्फ इस काम के लिए थोड़ी बेहती हैं, ट्रायंगल को हम बना नहीं पा रहे हैं, बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं। नंबर्स लाना या 99% लाना, 100% लाना इज नॉट ऑप्शन इन लाइफ। आप अगर उठाएंगे, बहुत से लोगों को लेके नाम लेना बहुत उचित नहीं है, जितने भी बड़े बिग शॉट कह लीजिए या प्लेयर्स कह लीजिए, ये वो लोग हैं जो कभी 100% नंबर नहीं लाए। एक लाइन में अपनी ही बता देता हूं आपको, मेरी अपनी जिंदगी में 10th में परसेंटेज में काउंट करूं तो मेरी 50 के आसपास परसेंटेज है। दैट टाइम उत्तर प्रदेश से होते थे। देन आई स्टार्टेड इंटरमीडिएट, वहां भी मेरी ऐसी लगता है 52-53 आई होगी। और जब मैं व्हेन आई द ग्रेजुएशन आई गॉट द 3rd पोजीशन, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग। और जैसी ग्रेजुएशन के बाद थोड़ी अक्ल आई तो मुझे लगा कि चीजें खराब हो रही हैं। आज तो बच्चों को बड़े छोटे में अक्ल आ जा रही हैं, तो मुझे जब लगा तो मैंने कहा जी अब पोस्ट ग्रेजुएशन तो करनी है, एटलीस्ट 60% तो लानी पड़ेगी, तब जाके आगे कुछ बात बनेगी। नहीं आई साहब, वही 52 में अटक गई, आनी नहीं थी। फिर याद आई बड़े साल के बाद, थोड़ा बहुत समय निकला, हमने कहा बेटा तुझे तो डॉक्टरेट करनी थी, मूड तो था ही। तो मुझे याद है आज भी वो दिन जब रात पढ़ते थे, आज से बहुत पुरानी बात नहीं है, मैं 19 की बात बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद उसको दोबारा पीजी किया जर्नलिज्म में। उसको करने के बाद जो एक परसेंटेज मोर देन 60% होती है अचीव करने के बाद, देन आई हैव डन माय डॉक्टरेट इन जर्नलिज्म। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पर कोड इसलिए कर रहा हूँ, हमारी बहुत बार अपेक्षाएं सिर्फ बच्चों से होती हैं। इसने अभी सिन्हा ने बहुत अच्छा एक आपको वीडियो प्ले करके दिखाया था, जिसमें इस बात को हमने इन्हें बताने का प्रयास किया है क्या कि वास्तव में बच्चे का शारीरिक विकास तभी संभव है जब हम लोग बच्चे की भावनाओं को समझें, बच्चे के जज्बे को समझें, बच्चे के व्यवहार को समझें, परिवार की अनुकूलता को समझें, समाज की अनुकूलता को समझें। एंड ऑफ द डे क्या होता है, जब बच्चा वो 100% नंबर आता है, एक दिन अखबार में नाम छपता है, तो उस दिन 2 दिन खुश होते हैं, और 2 दिन के बाद ना तो परिवार के और सदस्य पूछते हैं,
न समाज के और रंग आपसे पूछते हैं बेटा कितनी परसेंटेज थी। और जो भी 100% के लोग हैं, आप लोग देखिएगा और समझिएगा, मेरे से ज्यादा आप लोगों ने चीजें समझी होंगी समाज में, कितने लोग आगे बढ़े हैं अपने फील्ड में, कितने लोगों ने एक्सपर्टीज ली है। मैं ये नहीं कह रहा, नॉट गोइंग टू अपोज टू गेट द 100%. Again the question or we can say the suggestion from my side, the things should be not be bounded only for the percentage. We can't bound to students. Why? किसके लिए? हम तो उसका विकास ही नहीं कर पा रहे। नहीं तो आने वाले 10 साल बाद ये होगा कि हमें सोचने लगेंगे काश हमने अपने बच्चे को ऐसा किया था। आज मैं ऐसे बच्चे देखता हूँ, जब अपने पेरेंट्स से मिलता हूँ तो मुझे बड़ा दया भाव आती है। मैं कल एक बहुत रिनोड डॉक्टर से यहाँ बैठा था, तो मेरी ऐसी बात चली, उनका इनफैक्ट एडमिशन होता किसी क्लास में, तो हमारे पास सीट नहीं थी सिंधिया में, तो बहुत रेफरेंसेस थे मेरे पास आए, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बात करी, बड़ा लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, कल का एग्जांपल है। तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब क्या करते हो, तो ऐसी बातचीत हुई, थोड़ा बच्चा भी आ गया, कहते बच्चा बड़ा परेशान कर रहा है, ये मानता ही नहीं कहना, और इससे कहा पढ़ ले तो पढ़ता नहीं है, और इससे कहा जी लिख ले, लिखने में इसकी राइटिंग भी खराब हो गई है, और बहुत ही शैतानी करता है, सिंचन देख लिया अभी भी ये टीवी पे, बड़ा परेशान हूँ मैं डॉक्टर साहब 1 मिनट रुको, मैं इस बच्चे को बाहर भेज दे, एक चॉकलेट दी, मैंने बेटा यू कैन गो आउटसाइड एंड सिल दे। तो बड़ी देर में मैं मुखातिब हुआ उस बात से, तो मैंने डॉक्टर साहब और उनकी वाइफ से एक बात कही कि दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू डिस्कस इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो बीइंग एज ए पेरेंट्स, हमारी अपेक्षाएं होती हैं, जो अपेक्षाएं, इसको समझिएगा, बड़ी गूढ़ बात कह रहा हूँ, हो सकता है मेरी बात से कहीं गलतियां कहा हूँ, अब मुझे प्रैक्टिस से हट चुके हैं। बहुत टाइम सिंधिया में देखता हूँ, वो तो मुझे वहाँ कभी नहीं पहचानते इनिशियली, तो मैं ऐसी राउंड पर निकल जाता हूँ, रोड पर कभी आप आइएगा तो फिर रोड पर मिलूंगा, कभी इस रोड पे, तो बहुत टाइम ऐसा होगा कि लोग ऐसा कह के चले जाते हैं कि समझ से परे होती चीजें, लेकिन हमारा काम है बर्दाश्त करना और समझना, बीइंग एज ए टीचर, और उसे समझने का हम प्रयास करते हैं। और हमारे टीचर्स के से भी रिक्वेस्ट है, जितने भी टीचर फैकल्टी में, हमें हर व्यक्ति की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, हर व्यक्ति की परेशानी समझनी पड़ेगी, और उसका इमीडिएटली समाधान भी देना पड़ेगा। किस चीज को लंबा करके बात नहीं बनेगी, सवाल है कि आपको किस तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करके उस तक पहुंचानी है। देखिए, अब बातें कहने को तो बहुत है, अनवरत है, क्योंकि आप भी आप स्टेज पर आएंगे, शायद बहुत सी बात होगी, और बड़ा आसान सी बात होती है, जो वक्ता यहाँ से बोलता है आप तक बोलना बड़ा आसान है, लेकिन आपकी मनोस्थिति को पकड़ पाना, समझ पाना, और उसके साथ बच्चे को मिक्स कर पाना, ये सब काम बीजीपीज का है। अब सवाल ये है, क्या बीजीपीज इस संवाद के कार्यक्रम से आपको और हमको जोड़ पाएगा? जोड़ने की बात के साथ साथ आप अपनी बात को कितना इन तक पहुंचा पाएंगे? ये बहुत यक्ष प्रश्न है आज के समय में। जब सोचिएगा इस बारे में कि देखिए, बीइंग एज ए ह्यूमन, कहीं ना कहीं गलतियां हमसे भी होती हैं, और उस गलतियों का निवारण, समाधान तब है जब हम लोग एक प्लेटफॉर्म भेजें और बात करें। तो इसलिए पुनः बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, पुनः आप लोगों से इस अपेक्षा के साथ साथ कि आप अपनी बात को कहें, अपनी बात से अपने विचारों को बताएं, अपने आइडियाज को शेयर करें। हो सकता है बहुत टाइम बहुत। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं बुलाना चाहूंगी श्रद्धा मैम को। सो प्लीज वेलकम मोस्ट डायनामिक, हाईली एनर्जेटिक, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, कॉन्फिडेंट ऑडिएटर मिस श्रद्धा रौतेला। थैंक यू मनीषा मैम। हेलो एवरीवन। आज मनीषा मैम द्वारा जो कहानी सुनाई गई आप लोगों को कैसी लगी बताइए। आप तो यहाँ बैठे बैठे नायक से भी मिल गए। ऐसी कहानियाँ बहुत कम होती है जहाँ पे हम उस कहानी के कैरेक्टर से भी मिल जाते हैं। मतलब आज तक मेरी ये पहली कहानी है जहाँ पे मैं उस कहानी के नायक को अपने आंखों के सामने देख रही हूँ। ओके, मनीषा मैम द्वारा कहानी सुनकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं उस कहानी का पात्र हूँ। मुझे उस कहानी, वो इतनी सहज और इतनी सुंदरता से हमें उस कहानी लोग की सैर कराई,
ये एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। अगर आप भी उस लोक कथा में खो गए थे तो थोड़ा सा वापस आकर आइए इनके इस अद्भुत प्रस्तुतिकरण का सम्मान करें। प्लीज। मैं श्रद्धा रौतेला और में क्या पॉलिसी है, कैसे क्या हो रहा है और बहुत सारे जो हमारे पढ़ाने में चेंजेस आए हैं उन सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, उनको समझने के लिए NEP पे आज मैं आपसे चर्चा करूंगी। I would like to present a poem before you that beautifully expresses the core ideas of NEP 2020 and its impact, and I would seek your appreciation if you find it good. Help students think anew. The policy is stressed on equity and inclusion to ensure that every child has access to education. No matter the background or ability or creed, every student deserves a quality education indeed. With this note, जिस प्रकार 1857 की क्रांति ने पूरे भारतवर्ष को जगा दिया था और गुलामी के खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत प्रदान की, उसी प्रकार NEP ने भी शिक्षा जगत में एक क्रांति का ही काम किया है। पहले की पारंपरिक शिक्षा के स्थान पर अब आधुनिक तकनीकी से और बच्चों के स्तर के अनुकूल सहज और प्रभावशाली पाठ्यक्रम तैयार करके बच्चों में ज्ञान का प्रसार किया जाएगा, जिससे बच्चों को क्लिष्ट से क्लिष्ट सिद्धांत भी जल्दी ही सीखने में सहायता मिलेगी। अगर हम पूर्व शिक्षा की बात करें, हम सब कुछ समय रुक कर ये सोचें कि आपको याद है जब हम स्कूल में बैठकर किताबों के पन्ने रटते थे, हमारे टीचर ने हमें कुछ पढ़ने के लिए बोला या कुछ बोला तो हम लोग इतना प्रेशराइज हो जाते थे कि हम उन्हें सिर्फ रटते ही थे। मुझे शायद ही याद होगा कि मैंने किसी चीज़ को समझ के पढ़ा हुआ, चाहे वो मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। तो असल में हम उन पन्नों का अर्थ नहीं समझ पाते थे। क्या कभी आपने अपने बच्चों से ये सुना है उनकी पढ़ाई में मदद करते वक्त कि मम्मी पापा ये मेरे किस काम आएगी पढ़ाई, या मैं कैसे इसका जीवन में उपयोग करूँगा? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीखने के लिए प्रेरित हों, लेकिन ये समझना मुश्किल है कि उन्हें उत्साहित कैसे करा जाए। उन्हें उत्साहित करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? उन्हें परीक्षाओं का डर दिखाना और पढ़ाई में नियमित रखने के लिए कोशिश करना। हम चाहते हैं कि ये प्रयास सफल हो, पर क्या हम सच में इसे सफल कह सकते हैं? तो NEP इस सारे ही सवालों के जवाब लेकर आएंगे। NEP इन सारी ही चीज़ों में सुधार लेकर आई है। अभी जो भी हम बच्चों की पढ़ाई है, जिस तरीके की चीज़ें हैं, उन सभी का उत्तर लेके आई है। ये NEP की नई संरचना है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, पुरानी संरचना 10+2 के बाद ये नई संरचना है NEP द्वारा, विच इज़ 5+3+3+4। 5+3 स्टार्टिंग 5 साल प्रारंभिक शिक्षा। इसमें शिक्षा को बुनियादी ज्ञान और कौशल सिखाए जाएंगे। स्टार्टिंग 5 इयर्स में बच्चे को ज्ञान और कौशल के साथ सिखाया जाएगा। थर्ड साल, इस दौरान बच्चे बुनियादी शिक्षा प्राप्त करेंगे। अगले 3 साल इसमें बच्चों को गहराई से विषयों की जानकारी दी जाएगी। अगले 4 साल इसमें बच्चों को विशिष्ट विषयों में विशेषज्ञता दी जाएगी। मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषावाद। NEP बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। इसका मतलब है कि बच्चों को एक से ज़्यादा भाषाएं सिखाई जाएंगी। इसमें बच्चों का मानसिक विकास होता है और वे अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों को समझ सकते हैं। NEP इस बात पर विशेष ध्यान देती है कि बच्चों को उनकी विशेष मातृभाषा उनके विषय को मातृभाषा पे ही पढ़ाया जाए। थर्ड, आधारभूत शिक्षा और संख्यानात्मक, दैट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। NEP का ये उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ने लिखने और गणना की बुनियादी शिक्षा दी जाए। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे जीवन में सफल हो सकेंगे। नेक्स्ट,
एक्सपीरियंशियल एंड स्किल बेस्ड लर्निंग। कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि अगर हमें कोई भी चीज़ सीखनी है तो अगर हम खुद से करते हैं, जब हम कोई भी चीज़ को खुद से जीते हैं उस पल को या उस चीज़ को करते हैं, तो हम ज़्यादा समय तक उसे याद रख पाते हैं। एनईपी बच्चों को केवल किताबों से नहीं बल्कि अनुभवों से भी सिखाने की प्रक्रिया अपनाने पर जोर देता है। बच्चों को प्रैक्टिकल शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित पे ज़्यादा जोर देता है, जैसे कि कला, विज्ञान, खेल आदि। होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास। एनईपी का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को समान रूप से प्रोत्साहित करना है। बच्चों को न केवल एकेडमिक शिक्षा बल्कि जीवन कौशल, मानसिक सेहत और सामाजिक जिम्मेदारी भी सिखाई जाएगी। असेसमेंट रिफॉर्म्स। एनईपी में बच्चों के मूल्यांकन के तरीके में सुधार की बात की गई है। बच्चों को केवल परीक्षाओं में नंबर के आधार पर नहीं बल्कि उनके विकास और समझ के आधार पर आंका जाएगा। इससे तनाव कम होगा और बच्चों को आत्मविश्वास मिलेगा। इक्वल एंड इंक्लूसिव। एनईपी में ये निश्चित किया गया है कि हर बच्चे को समान अवसर मिले, चाहे वो किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से हो। इसे लागू करने के लिए शिक्षा के सभी क्षेत्रों में समावेशन की नीति अपनाई गई है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। एनईपी के अनुसार बच्चों के शुरुआती सालों में ही अच्छी शिक्षा और देखभाल बहुत जरूरी है। इससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में मदद मिलती है। इससे प्री स्कूल और आंगनबाड़ी जैसी संस्थाओं को भी मजबूत किया जाएगा। इसी तरह से एनईपी के विभिन्न बिंदुओं को सरल भाषा में समझाया गया है। ये बच्चों की शिक्षा को एक नया दिशा देने के लिए काम करेगा और समाज में समानता और समग्र विकास को बढ़ावा देगा। प्रिय माता पिता, शिक्षकगण और छात्रगण, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर एनईपी 2020 को सही मायने में लागू करें और हमारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। बिजीबीज के माध्यम से हम बच्चों को केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद। चलिए ज्ञान और उत्साह के साथ साथ हम मिलकर शिक्षा के इस सफर को और भी सुंदर बनाते हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मे आई कॉल यू अप ऑन द स्टेज आवर बम्बलबी, a charmistic leader, wonderful strategist, great orator, extremely polite, well-read, and my mentor, philosopher, guide, our own Mrs. Anika Verma. Can we give a round of applause to welcome her on stage? Mrs. Anika Verma, ladies and gentlemen. Thank you, Shraddha ma'am. Your speech was really precise and to the point. I'm not only amazed by your oration, but also a bit nervous. आपने बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए, घबराहट हो रही है मुझे अब तो। अभी तक लग रहा था हो जाएगा, अब थोड़ी शिवरिंग हो रही है। क्या आपको पता है ये जो प्रेजेंटेशन चल रही है ना, जो हम एकदम से बोल दे रहे हैं और ये सब चल रहा है, ये सब भी श्रद्धा मैम ने बनाई है। दिन रात मेहनत करी है, तब जाके यहाँ पे ये सब हो पाया है। मैं इसी समय I would like to take opportunity to thank Dr. Rotela, our mentor, our guide, our patron. आपने हमेशा हमारे सपोर्ट करा, हमेशा हमारे साइड में खड़े रहे। मिसेस रश्मि रौतेला मैम, our ऑनरेबल डायरेक्टर मैम, हमेशा कहती हैं अनिका टेंशन मत लो, हो जाएगा, तुम कर लोगी। यही जो कहती हैं इसी वजह से सब हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड रेस्ट ऑफ माई टीम मेंबर्स who are responsible for making this संवाद a reality. आप सबको पता है ये 2 महीने पहले भी होने वाला था, मौसम की वजह से नहीं हो पाया। इसको 2 महीने लगे हमें फिर से आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। साथ ही साथ I would like to ask you to clap for Sneha ma'am, making us aware how knowingly and unknowingly we are putting pressure on our kids. Manisha ma'am for being such a good storyteller and narrating Dr. Rotela's sir's life journey in such a amazing way. मान्या मैम, जितनी भी वीडियोस आपने इंस्टा पे देखी या आप आजकल देख रहे हैं वो सब मान्या मैम बनाती हैं। मैं सिर्फ उन्हें थोड़ा सा क्लू देती हूँ, बाकी वो करके ले आती हैं। आई एम लाइक ओह वाओ,
आयुषी मैम इनवाइट्स, टोटल इनवाइट्स, डिजाइनिंग सब कुछ टोटल वही करती हैं। एंड यस, प्रेरणा मैम एंड गरिमा मैम। इस बार इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ प्रेरणा मैम और गरिमा मैम ने, चाहे वो यहाँ आके वेन्यू देखना हुआ, लाइट्स, कैमरा, सब कुछ टोटल, आपकी सिटिंग अरेंजमेंट्स, कैसे मैसेजेस, किस टाइम पे कौन सा मैसेज जाएगा, क्या कॉल्स होंगी, सब कुछ टोटल सब कुछ उन्होंने किया। थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ के बिना यह कुछ भी नहीं हो सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, बिना टीम के अकेले क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। नमस्कार, मैं यहाँ प्रधार्य सभी अभिभावक का स्वागत, सभी शिक्षा व्यवस्था से गुजरे हैं। हमारे सबके अपने अनुभव हैं जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मधुर तो नहीं थे, क्योंकि वो प्रेशर से भरे हुए थे। हमारी कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें हैं। जो मीठी यादों की अगर मैं बात करूं तो वो पल होंगे जो हमने अपने दोस्तों के साथ बिताए होंगे, शैतानियां करते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए। और जो खट्टी यादें होंगी वो एग्जाम का प्रेशर, सारे के सारे एजुकेशन सिस्टम के दिए हुए प्रेशर रहे होंगे। इन्हीं अनुभवों के आधार पर विद्यालय का मूल मंत्र मिल गया था, तो उसी को ध्यान में रखकर हमने अपना आगे का रास्ता चुना। हैप्पीनेस केवल बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि इस विद्यालय से जुड़ने वाले हर उस व्यक्ति के लिए है, जो चाहे वो बच्चा हो, हमारे अभिभावक हो, या इस संस्था में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उन सबके लिए खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम आगे बढ़े इसी सोच के साथ, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े और हमें ताकत मिलती है। चलते हम ये सब नहीं कर पाए, हर रोज सेवा करना थोड़ा सा मुश्किल था। सोचिए, सुबह 7 बजे स्कूल की ड्यूटी, शाम को पढ़ाई, थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल हो गया था। पूरा दिन हम बच्चों के साथ रहते, हमारे अंदर यह क्षमता ही नहीं बचती थी कि हम कुछ कर सकें। तब हमने दूसरा विकल्प सोचा कि जो काम हम 6 दिन में करते हैं उसको 5 दिन में करने की कोशिश करते हैं, और छठा दिन यानी कि सैटरडेज को टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं। इसीलिए हमने लास्ट ईयर इन्हीं दिनों आपसे सैटरडे ऑफ की मांग रखी थी आपके सामने। अब हम आ गए हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे। जब हमने ट्रेनिंग्स करी, बहुत कुछ समझा, तो हमारे सामने एक सवाल आया कि हमें स्कूल की जरूरत क्यों है। Why do we need a school? क्या मुझे कोई हेल्प कर सकता है इसका आंसर ढूंढने में? ऐसा क्या है जो बच्चों को स्कूल दे सकता है, घर पे नहीं मिल सकता? कोई भी? हम स्कूल क्यों जाते हैं, मतलब बच्चों को क्यों स्कूल भेज रहे हैं? आप में से कोई भी मुझे कोई इंट्रैक्शन सीखने के लिए? ओके, और कोई अनुशासन सीखने के लिए? शेयरिंग एंड केयरिंग। ओके, और कोई? मैम आई एम सॉरी। लाइफ जीने का एक सही तरीका स्कूल हमें सिखाता है कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और हम अपने जो हमारे बच्चे हमारे साथ में उनके साथ भी हम खेलते हुए या पढ़ते हुए भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं जो हम घर में नहीं सीख पाते, जो हम घर में नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रहता है ना, पेरेंट्स के साथ ही सिर्फ बच्चा रहता है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। अगर मैं इसको अपने नज़रिए से देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहले जो मैं इतने सालों से एक्सपीरियंस कर रही हूँ, शी इज़ द वन जिसने सारे चेंजेस लाए। हमने सिर्फ सोचा, सिर्फ बोला, पर एक्चुअली ऑन ग्राउंड जिसने काम करा वो नन्ही मैम है। सब कुछ उन्होंने किया। मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूँगी। शी इज़ नॉट फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड, वो कभी टीचर नहीं रही हैं, कभी उन्होंने कोई किसी स्कूल में काम नहीं करा है। शी वॉज आवर पेरेंट। लास्ट ईयर तक ये हमारी पेरेंट थी, हमारे साथ अब आज हमारी टीम मेंबर हैं। उससे पहले ये एक डेटा साइंटिस्ट हैं और एक बैंकर रह चुकी हैं, तो इनको इतनी सारी फील्ड में एक्सपीरियंस है।
बैंकर, बैंकर से डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट से आज की डेट में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। तो ये है इनकी जर्नी। और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो हेल्प करी वो थी टीचर्स की ट्रेनिंग में। उन्होंने हमारे टीचर्स को इतने अच्छे से ट्रेन करा कि जो भी चेंजेस आए वो बिल्कुल स्मूथली टीचर्स हैंडल कर पाई और सब कुछ हो गया, सारे के सारे चेंज पॉसिबल हो पाए। ननी मैम, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेल हाउ दिस चेंजेस केम। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अपनी लैंग्वेज में थोड़ी मेरी हिंदी थोड़ी सो आई वुड लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश एंड विद हिंदी एज वेल। आई बिलीव दैट हल्द्वानी लोग, आप मुझे माफ़ भी कीजिए मेरी लैंग्वेज के लिए और मुझे स्वीकार भी कर लीजिए क्योंकि आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट दैट। ओके, सो this was, as ma'am said, this was my first experience in school, but I was just amazed by this NEP and NCF guidelines. I am very thankful to sir and ma'am for giving me this opportunity to just explore in the field. So, the change. Now, what do you mean by the change? What do you think we have brought in? हमने क्या किया वैसा? हम तो ऑलरेडी एक्टिविटी बेस्ड स्कूल में सिर्फ हमारी स्कूल NEP एंड NCF की गाइडलाइंस के ऊपर चल रही है। सो दैट वाज वन बिग अचीवमेंट व्हिच आई कैन प्राउडली से विद प्रूफ एज वेल। सो लेट्स गेट इनटू द फैक्ट। अनलॉकिंग द पोटेंशियल्स एट बिजीज। हम हमारे बच्चे को सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ही नहीं असेस कर रहे हैं। वी आर असेसिंग आवर चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स, देयर मेंटल स्टेबिलिटी, देयर वे ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर, देयर community gather, how they interact in the community, all these things. We talk about all the issues. We are open for all kinds of students, so we don't keep anything unraveled. We open all the treasures inside our kids. We take the pride in exploring as well. So, power of experiential learning. As you all would know, in the beginning of this session, we asked you to draw a cartoon, isn't it? क्या कार्टून सीखने से बन जाती है? If Sneha would have taught you only in theoretically to draw a cartoon, will you be able to do that? No. लेकिन अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्टून की क्लू क्या थी। एक C और 66 L और लाइन्स, बस इतना ही। Now if I ask you any time throughout your life, in any time, whenever I can ask you, you will be able to draw a cartoon by yourself, isn't it? तो experience हमें दे रही है कि एक confidence, you will, the same way we are training our children. Our children will be able to apply the concepts whenever, wherever the situation is throughout the life. So learning यहीं से खत्म नहीं हो रही है, जिंदगी भर उसको learn करना है. We are just unlocking the experiences. So वो एक हमारी, that's a proven thing over here. Fostering a sense of ownership. अभी हम सबको एक confidence आ गई कि we will be able to do our cartoon by our own. We used to watch YouTube videos, isn't it? Yes or no? Do we see recipes? Yes. कब बनेगा एक perfect recipe? कब बनेगा खाना एक परफेक्टली? जब तक हम करके नहीं देखेंगे तब तक नहीं बनेगा, isn't it? लेकिन एक बार बन गया तो will you go back for the recipes? Never, isn't it? The same concept, same to same. This is what we are making the children to explore. हम सब creative है, but we don't get the environment to explore ourselves. Our teachers just kickstart their creativity so that children get the opportunity to explore themselves. So they will be able to solve their problems.
हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद एक सेंस ऑफ ओनरशिप होती है, हाँ मैं जीत गई हूँ इस प्रॉब्लम को। ये इतनी कॉन्फिडेंस दे देती है हमारे बच्चों को, बिकॉज वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टिंग देयर आंसर्स, वी आर नॉट स्टॉपिंग देम एनीवेयर। दिस इज one of the greatest achievement and the change which I have witnessed throughout our journey. Redefining education. So we are open to, we have open classrooms rather than the closed classrooms. Our students not only learn inside the classrooms but they learn outside the classrooms as well. Can you give any example? Have you witnessed anything? Have you This is a circle. So if I would like to ask that, can you divide this into quarters? What would you say? Yes or no? हो जाएगा, isn't it? Isn't it? Have anybody done it? Good. Okay. 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 So, I found out only few answers. हो जाएगा? Can you believe in which standards book this question is there? It's in the book. It's in the NCERT book. It is based on NEB, NCF, whatever it is. Can you make a pure guess like? कौन सी क्लास में हो सकती है ये? 9th 10th में, 3rd standard में है ये वाली क्वेश्चन. It is in the 3rd standard class. When we ask the students, I tend to interact with them then and there. When I interacted, they gave me an excellent answer. एक बच्चे ने किया है, he made this answer. So when I asked, how did you even imagine this? आपको imagination कहाँ से आ गया? So he said me that in the last class my teacher showed me a pyramid. Pyramid, you all know pyramid, isn't it? Pyramid. My teacher showed me a pyramid. So I thought pyramid में triangle means only 3 shapes. I mean 3 sides. Pyramid में एक चौथा triangle भी है. कहाँ है? Pyramid 1, 2, 3. नीचे भी एक triangle है. Isn't it? ये बच्चे ने I was so astonished to find out this answer. When I asked this kid, how did you find this? फिर उसने बोला वो पिरामिड ट्रांसपेरेंट थी. जब मैं ऊपर से ऐसे देख रही थी मुझे नीचे एक ट्रायंगल दिख रहा था and he made it. Isn't it wonderful? Unless we give the opportunity to the children, we don't find what he can think about. Isn't it? अभी दूसरी क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि कैन यू टेल मी 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स व्हिच वी यूज इन आवर डेली लाइफ व्हिच इज नाइदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स नॉट एनिमल्स? सॉल्ट, वेरी गुड. सॉल्ट एंड वाटर. ये कौन सी क्लास में हो सकती थी ये? 3rd and 4th, isn't it? The question is like that. फिर मैं अभी इंग्लिश में आती हूँ. अब तक हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे थे, विच इज यूजिंग आवर मेंटल एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. अभी मैं लिटरेचर पे आ रही हूँ. मैं एक सवाल पूछूंगी कि द बॉल इज डैश द चेयर ऑन और अबव. Which choice you will be choosing? The ball is dash the chair on or above. On or above. दोनों सही लग रहा है मुझे. दोनों सही किसको लग रहा है? प्लीज. दोनों सही किसको लग रहा है? तो else what could be the answer if you are not raising your hands? Can you please tell me the answers? On ही. क्यों above नहीं हो सकती है? Why? हो सकती है अगर वो hang. हाँ, above मतलब सरफेस को टच नहीं करनी है. लेकिन are we making it? Is it possible to conduct the literature part in activity-based environment? Yes, we did it. Our class students hold the ball above the chair
so that they understood the concept. This is how we make even the literature as an experiential learning. So this is how. Next slide. The methods we teach, isn't it? Now, how are we going to assess the child? There are more possibilities or the feedback we used to give, isn't it? There are more possibility of the teacher being biased or the children performances being not noticed. All the things can be considered while assessing your child, isn't it? But NEP and NCF, we are following the guidelines tip to toe, which means none of the points are left out. None of the points are left out. Your child is being assessed under 5 critical domains with 13 curriculum goals under it. We are touching all the things, and your HPC is also based on that. All the activities is being assessed. Each and every child is given an opportunity to do the activity, explore by himself, not once, not twice, but thrice. Because teacher will show the activity first. Teacher paper have changed very abruptly, isn't it? Understands the concept, he will answer it. So our test papers are made based on extreme research done to assess the cognitive ability. Socio-emotional connectivity. So contribution in Swachh Bharat mission as well. We performed an activity. So I would proudly also tell that we have thousands of medals to be achieved in the future, but our Olympiad winners are also there. You would have witnessed. We are not only concentrated towards education, but we value the moral values as well, as we have our gold medal winners in moral value-based science as well. So it is not only 100% related to education. We are 24/7 supplying the solutions throughout the life. This is what I would like to put in front of you for the rest. So, अभी बहुत सारे पेरेंट्स के जब हम लोग फीडबैक्स लेते हैं, बात करते हैं, तो हमारे को बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं, मैम आप तो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार से उसकी क्यूरियोसिटी को पालते हैं, उसको जवाब देते हैं, खेल खेल में सिखाते हैं, बट आपके बाद क्या? 5th के बाद क्या? अब कहाँ लेके जाए जहाँ पे ऐसे माहौल मिल जाए उसको कि वो खेलता भी रहे, सीखता भी रहे। ऐसा नहीं है मार्केट में अवेलेबल, उनका ऐसा कहना है। आपको पता है कि इसलिए आज शायद आपने बोल दिया एकदम से। यही सारे सवाल हमारे पास काफी समय से आते थे, इसीलिए इन सब सवालों का हमने एक जवाब ढूंढ लिया है। जैसा कि सर ने भी बताया कि अभी हमने लास्ट ईयर ही अपना एक नया स्कूल लॉन्च किया है, विच इज सिंथिया इंटरनेशनल। ये बिजलीज और जो सर की आइडियोलॉजी है, सर की सोच है, सर के सपने हैं, सिंथिया इंटरनेशनल आना था, एक और तो आना ही था ना। आपको तो बताया ही था सर का स्वभाव, हमारे नायक का स्वभाव, संतुष्ट नहीं होते हैं, एक जगह रुकना ही नहीं है। अब क्या, ये तो हो गया, सिंथिया डन, बिजलीज डन, व्हाट नेक्स्ट? सिंथिया इंटरनेशनल इज द आंसर। तो जैसे कि अगर आप लोग मतलब जब राउंड है बिजलीज में, अगर हम इतने में हैं तो वहाँ पे वो मतलब इतने में, मतलब मैं शायद ऐसे बता भी नहीं पाऊंगी, इतनी बड़ी जगह है बच्चों के खेलने कूदने के लिए। या ट्राइंग, अभी और चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे आप लोगों का साथ मिलेगा हम और आगे बढ़ते जाएंगे, और चीज़ें जुड़ती जाएंगी, जैसे जैसे आप ताकत देंगे वैसे वैसे चीज़ें आगे जुड़ती चली जाएंगी। एंड ऑल्सो एजुकेशन सिस्टम, आज जो बच्चों में ना हमको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सोशलिज्म है ना वो भी बहुत ज़रूरी है कि इसको पंप करें। होता क्या है कि बच्चे एग्रेसिवली हो रहे हैं, बिकॉज वी आर इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, आई थिंक एवरीबॉडी विल एग्री विद मी दैट वो बहुत सारा कुछ देख रहे हैं, वी कांट स्टॉप देम आल्सो, करेक्ट? बहुत सारे एक्सपोजर्स में yes correct. So what I think we need to pump them, to understand the socialism, social respect, responsive communication. There are many things. As a parent, I should do it 80%.
as a school it should be I think 20%, but it should be, because when I say 80 times they don't care, when you say 20 times they care, right? This is what I feel. मतलब ये होना ये चाहिए. बात मैं मानती हूँ सर कि सब बच्चे अपने टीचर्स की शायद थोड़ी सी हाँ, उनके अंदर रिस्पेक्ट होता है, वो रिस्पेक्ट होता है, मतलब बिकॉज हम भी कभी टीचर थे या हम भी कभी स्टूडेंट थे, ये होता है एंड इट विल कीप ऑन हैपन. तो मुझे लगता है कि ना थोड़ा सा सोशलिज्म को भी पुश करना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चे बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं अभी. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल एग्री विद मी. तो यस, तो होता क्या है ना, हम बहुत बार उनको गाइड कर रहे हैं, बट दे आर टू मच इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, राइट? और उनको इतनी जल्दी मिल जा रहा है जो हमको पकड़ने में शायद सालों लग गए, दे आर गेटिंग इन द सेकंड्स, राइट? तो ये मेरे वो रहेगा सजेशन कि प्लीज थोड़ा सा हम लोग उनको सोशल एथिक्स भी सिखाएंगे, थोड़ा लेट्स से हम इसको थोड़ा सा और उसको भी एक्टिविटी बेस्ड, लाइक यू नो टू किड्स आर देयर ना, हमें बोलना है यू जस्ट शेयर समथिंग विद हिम, राइट? ऐसा मुझे लगता है अगर स्कूल लेता है तो दे विल टेक इट वेरी सून, राइट? छोटी छोटी कोशिशें शुरू करी हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक में सोशल अवेयरनेस वाली चीज़ें, बच्चे अपने रिवर्स के बारे में कि पानी बचाओ, गंदा मत करिए, ऐसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके अंदर, उनके नेचर में डालने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ. हमने पेपर से बैग बनवाए, बच्चों ने खुद जाके शॉपकीपर से बात करी कि आप लोगों को प्लीज़ पॉलीथिन मत यूज़ करिए, नेचर को हार्म कर रहा है. पॉली बैग्स दिए, मतलब कागज़ के उन्होंने लिफाफे दिए उन्हें. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं शायद जो हम कोशिश कर रहे हैं और समय के साथ ही बदलेंगी. मैं पहले बोला कि 80% on us, right, as a parents, because they live with us most of the time, right? With you they are only for few hours, but the way they listen you don't listen us, right? And we put our effort towards these things, right? But होता क्या है कि अगर स्कूल भी थोड़ा सा इसको डालें, टीचर्स इसको डालें, मीन्स तो होता क्या है कि बच्चे शायद ज़्यादा अच्छे से लर्न करना तो समझेंगे. Parents are saying and teachers is also saying the same thing. A part of education, no, this is also one of the very important aspects of our life, because ultimately when I go, I don't show my degrees, don't show my talent, right? I will always start with my communication, my behavior, right? That always comes in picture first. एक छोटा सा इंसिडेंस कल जो हुआ हमारे साथ, कल हमारे 5th क्लास के बच्चों का ग्रेजुएशन डे था. मतलब अब वो हम 5th तक हैं, अब उन्हें जाना है तो वो जाएंगे ही. तो कल छोटी सी एक सेरेमनी हमने उनके लिए करी. उन्होंने हम सब टीचर्स को लिटरली दे बॉट अस टू टीयर्स. एक एक्ट करा उन्होंने जो उन्होंने खुद प्रिपेयर किया. हमें पता भी नहीं कब में किया, बस उन्होंने परमिशन ली थी मुझसे कि मैम असेंबली के टाइम पे ना हमें ऊपर रहने दो. देखा ठीक है मैं रहने दूंगी, बट चोट नहीं लगनी चाहिए. चोट लग गई किसी को भी उस दिन से बंद. हाँ मैम हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको डांटनी पड़ेगी. हाँ डांटनी पड़ेगी, ठीक है. एंड लिटरली उन्होंने एक टीचर को मिमिक करा, एक चीज, मतलब वो कितना ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं एक इंसान को, और उन्होंने खुद से ये चीज करी. तो वी वर लाइक जो हम चाह रहे हैं वो हो रहा है. हमारे बच्चे घबरा नहीं रहे हैं, चीजें कर ले रहे हैं. That was really. और एक और इंसिडेंस हुआ जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई. I wanted to play it here but I couldn't do it. हमारे एक बच्चे ने, grade 5 के एक बच्चे ने, बॉय ने on the spot एक रैप लिख दिया और सुना दिया. आपको पता है किसने किया, बट उसने ऑन द, मतलब मेरे को लगा लिख के लाया घर से, तो मुझे बाद में पता चला कि नहीं, इसने ऑन द स्पॉट कर दिया. तो ये सब चीजें भी हमारे बच्चों में आ रही हैं, जिस मतलब इससे ये थोड़ा सा शायद ये प्रूव होता है कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता सही है. थोड़ा सा हो सकता है कि आप और हमारे बीच में कुछ डिफरेंसेस हो कि नहीं, थोड़ा और ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, पर ठीक है. मतलब 90% तो शायद हम सही हैं, 10% तो इतनी तो गलती माफ होती है. थोड़ी बहुत गलतियां हमें भी करने का हक है. और कोई आपका कोई और सवाल हो अगर? थैंक यू मैम. मैम जैसे सर ने अभी बोला कम्युनिकेशन, मैं भी एक टीचर हूँ मैम, और अच्छा ओके मैम, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ. मैं देखती हूँ मेरी बेटी 3rd क्लास में आपके स्कूल में पढ़ती है. लास्ट टाइम भी सर से मेरी बात हुई थी, इसमें डिस्कशन हुआ था मेरा. जो कम्युनिकेशन है कहीं पे भी,
रैदर देन दिस कि बच्चा कितना एजुकेशनली उसको मतलब प्लेटफॉर्म पर ला रहा है, जो उसका कैरिकुलम है वगैरह, उसको छोड़ के जो भी पहले लोग सोशल कम्युनिकेशन है उसमें अगर टीचर ज़्यादा ध्यान देंगे, मेरा सजेशन है मैम कि मैं भी टीचिंग डिपार्टमेंट से हूँ, मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि मेरा बच्चा, मैं कहती नहीं बेटा इसको ऐसा करना है, नहीं वो बोलती नहीं मैम मम्मा मेरी मैम ने उनको ऐसा बोला है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बच्चा जो है वो टीचर की ज़्यादा बात मानता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो टीचर्स जैसा आपका स्टाफ जो भी है ऑर्गेनाइजेशन में आपके, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को इस लेवल तक लाएं कि बेटा ये पे ये करना है। मतलब सोशल कम्युनिकेशन की जो बात सर ने अभी कही, मैं उससे टोटली एग्री हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि इस लेवल पे थोड़ा सा काम हो। Surely मैम, आई मेक अ नोट ऑफ इट एंड नेक्स्ट ईयर काफ़ी सारे चेंजेस करें। एक चेंज और से, एक ट्रायल और से ट्राई करने के लिए तो हम बच्चों को भी कहते हैं, हम खुद भी एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ट्रायल्स के लिए ऑलवेज वी आर ऑलवेज ओपन फॉर दैट। और कुछ In creating a child-centric universe. And preparing them for the challenges they have to face tomorrow. As every child is unique, and here we create a free and में हुआ होगा, पर आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी भी था कि आपके बच्चों के साथ आकर जो स्कूल में आप अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं वो सोच क्या रहा है, कर क्या रहा है, सही रास्ते पे है भी या नहीं है। तो हमें लगा कि हमें ऐसा कुछ करके एक जगह पे सबको साथ आना चाहिए और कोशिश करेंगे कि ऐसे इवेंट्स, ये संवाद जो हमने आज पहली बार करा है, ऐसे संवाद होते रहें, करते रहें। और वैसे भी आप लोगों को कभी भी किसी इवेंट की या बात करने के लिए पीटीएम्स की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी टीम पूरी की पूरी हमेशा अवेलेबल रहती है। इसी के साथ मैं आपके साथ एक खुशखबरी भी शेयर करना चाहूँगी। मैं इन सब टेंशन से भूल गई थी थोड़ा सा। लास्ट 1 मोमेंट, हमने आपसे ट्रेनिंग्स के लिए, टीचर्स की ट्रेनिंग्स के लिए सैटरडेज ऑफ मांगे थे, आपने हमें दिए। थैंक यू सो मच। ये वैसे उन जितना मुश्किल हमारे लिए था फैसला, उन पेरेंट्स के लिए भी बड़ा मुश्किल था जो दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, पर उन्होंने मैनेज करा किसी तरीके से। तो अभी इस साल से अपकमिंग सेशन से 4 सैटरडेज की जगह, सारे सैटरडेज की जगह 2 सैटरडेज बच्चों के लिए ओपन रहेगा स्कूल और 2 सैटरडेज ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग अभी भी यूज़ करेंगे। और 2 सैटरडेज बच्चे आ सकते हैं, आएंगे, पढ़ेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे पहले होता था वैसे सैटरडेज यूज़ होंगे। जैसे हमने भी कोशिश